गवर्नमेंट का है और वो भी हम सेकंड कंस्ट्रक्शन की सेल स्टार्ट करेंगे और आने वाले समय में उस सेगमेंट में भी आगे हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा अपनी कंपनी को ले जाएं। कुसुम के बारे में मैं ये बोलूँगा कि कुसुम में लास्ट ईयर जो कुसुम 1,40,000 पंप के लिए टेंडर हुआ था, उसमें कुछ हमने जो 15,000 पंप सेल किए हैं और हम ही लीडर हैं कुसुम में। बाकी सब लोगों ने हमसे कम नंबर्स किए हैं, हालांकि बहुत 2 क्वार्टर्स में जा चुके थे और थोड़ी स्पीड में, चूँकि लास्ट ईयर शहर में कोरोना था और हमको ऑर्डर रूरल के मिले थे, तो हमने अच्छे से उसको हैंडल किया हुआ था और उसको अच्छे तरीके से काम उसमें हमने किया। आगे जो टोटल 1,40,000 में से करीबन 55,000 पंप्स इंडिया में लगे हैं, जिसमें 15,000 शेयर हमारे थे और अभी 3,80,000 पंप, तकरीबन 4 लाख पंप्स का टेंडर है, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में इस टेंडर में 60 से 70,000 पंप्स कुसुम में हम करेंगे, जो कि हमारे लिए अगला माइलस्टोन सेट करेगा वो फिगर। और इसी के साथ मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो रॉ मटेरियल के रेट लास्ट ईयर हमारे हाथ में नहीं थे, वो बढ़े। सेल प्राइस चूँकि 1.5 साल पहले टेंडर आया था, उसके सेल प्राइस पर भी प्रेशर था। तो जो 18-19 में हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट थी वो 59% थी, लेकिन 2020-21 में वो बढ़ के 70% हो गई। लेकिन फिर भी हमने उस पर बहुत अच्छा काम किया, वैल्यूडेशन पे काम किया, R&D की टीम ने काम किया, प्रोडक्शन की टीम ने काम किया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारा 30% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आता था, उसको हमने 18% पे लाके 18.5% पे लाके सेट किया। जो हमारी HR कास्ट पहले 14% हुआ करती थी, वो 5% है, क्योंकि हमने सेल भी डबल किया है और लोग वही हैं हमारे पास, जो पुराने जो प्रोडक्शन के लोग भी वही हैं और सेल के लोग भी वही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वही हैं। तो HR कास्ट मेंटेन करते हुए हमने जो है वहाँ से 9% की सेविंग की। अब जो फाइनेंस कास्ट हमारी थी, यहाँ मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितने भी मैंने पहले हमारी कॉल अटेंड की थी, उसमें हमेशा EPC प्रोजेक्ट को लेके पेमेंट्स की बातें होती थी कि पेमेंट डिले होगा और फाइनेंस कास्ट इंक्रीज होगी, ऐसा डर भी हमारे शेयर होल्डर्स में था। लेकिन हमने, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जो फाइनेंस कास्ट हमारी पहले 5% हुआ करती थी, अब वो 2% है। हमारा 4% जो डेप्रिसिएशन था, चूँकि वो फिक्स खर्चा है, अभी वो 2% हो गया। अब यहाँ पर मुझे बताते हुए बड़ी एक और अच्छी बात ये लग रही है कि जिसमें जो पहले हमारा 18% जो खर्चा था, वो आज की तारीख में 9% आ गया, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके और प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट करके और इसमें कुछ काइजन करके इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया और उसका रिजल्ट है कि आप अभी जो हमारा रिजल्ट देख रहे हो और जो पेट हमारे पास आया है, वो उसी का नतीजा है कि हमने सारे एंड पे, सारी कंपनी के सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अचीव किया। अब हमारा अगला माइलस्टोन ये है कि हम आने वाले समय में और अच्छा करें और कुसुम में 60 से 70,000 पंप सेल करें और बाकी एक्सपोर्ट में भी हमारा टारगेट हमने सेट किया है, उसको भी हम 25 से 30% ग्रोथ पे ले जा रहे हैं। जो हमारा रूटीन एक्सपोर्ट बिजनेस है उसको, और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा है उसके लिए। तो आने वाला समय कंपनी के लिए मैं ये बोलूँगा कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Rajesh Majumdar from B&K Securities. Please go ahead. Yes, good afternoon, sir, and thanks for taking my call.
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका करंट जो टर्नओवर है 900 करोड़ और आप टारगेट कर रहे हो मे बी समथिंग लाइक 1700-1800 करोड़ फ्रॉम 70,000 पंप्स, 55,000 पंप्स, और आगे जाके ये 1 लाख भी हो सकता है पंप्स इसके नेक्स्ट ईयर, बिकॉज कुसुम स्कीम में गवर्नमेंट का टोटल इम्प्लीमेंटेशन है 3 मिलियन पंप्स। तो ये टर्नओवर जाने के लिए अपने पास कैपेसिटी कितना है और कितना और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ये टर्नओवर रीच करने? एज ऑफ आवर करंट कैपेसिटी, हाउ मच ऑफ टर्नओवर कैन बी डू विदाउट एडिंग एनी कैपेसिटी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू हाउ मच ऑफ द टर्नओवर डू वी सप्लाई, और उसमें कितना मार्जिन है, और बाकी हम लोग कितना आउटसोर्स करते हैं उसमें कितना मार्जिन है? यस यस राजेश जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी को यही यही क्वेश्चन कैपेसिटी का क्या होगा। यस, कैपेसिटी ऑलरेडी हमारे पास है। जो कैपेसिटी अगले साल हमको जो 1 लाख पंप तक हम जाना चाहते हैं, वो कैपेसिटी ऑलरेडी हमारे पास है, और उसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने अभी देखा भी होगा कि हमारी जो ऑलरेडी अब हमारी कंपनी कैश रिच हो चुकी है, और हमारे पास बैलेंस शीट में कैश है भी, और हमने बिजनेस से ही उसको मैनेज किया है। जो अभी हमने 500 करोड़ के लिए जो हमारी बैंक लिमिट थी, उससे 900 करोड़ जाने के लिए हमारी बैंक लिमिट में उल्टा हमारे पास 100 करोड़ का बैंक बैलेंस कम हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, कैपेसिटी हमारे पास है, फंड्स हमारे पास हमारी अच्छी बैंकों के साथ हम हैं, अगर जितनी जरूरत पड़ेगी वो फंड्स हमको वहाँ से अवेलेबल होगा, ऐसा हमको लगता है। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि मार्जिन, यस मार्जिन, तो जब टेंडर आया था उस समय यस मार्जिन पे प्रेशर था, लेकिन हमने रीडिजाइनिंग करके, वैल्यू एडिशन करके, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके उसको वापस वहाँ ला के दिया। वो रिजल्ट आज दिखता है। मैं आपको फिर से अमाउंट्स में अगर बताना चाहूँ तो आपको अमाउंट्स में बताऊंगा कि हमारे जो HR कास्ट बिफोर लास्ट, मतलब लास्ट ईयर जो 53 करोड़ 82 लाख थी, वो इस साल सिर्फ 43 करोड़ है। जो 53 करोड़ थी वो सिर्फ 43 करोड़ है। वैसे ही फाइनेंस के जो पिछले लास्ट ईयर हमारा फाइनेंस का जो इंटरेस्ट हमने बैंकों को दिया था वो 20 करोड़ था, वो अभी सिर्फ 16 करोड़ है इस साल इस बैलेंस शीट में। और इसके आगे जो डेप्रिसिएशन तो खैर सही नहीं है। अदर एक्सपेंसेस में हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो हुआ कि हम जो ट्रेवलिंग में तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ हर महीने खर्च करते थे, वो पूरा हमारे साथ सेव हुआ, और हमारे लोगों ने होम टू वर्क करके भी वो टारगेट अचीव किए, और हम अपने 3 टाइम टारगेट पे पहुंच पाए। क्योंकि जो पहले 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपया तो पूरे ट्रेवलिंग से हमको रिकवर हुआ, और वो हमको उसकी हेल्प दी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम टूर करते तो और भी ज़्यादा ऑर्डर ला सकते थे, हम अंदर थे, लेकिन उसमें भी हमारी टीम ने यहाँ से भी जो काम किया उसमें भी हमने अपनी सेल 3 टाइम की। राजेश ओके, या और सो बेसिकली अपना टर्नओवर यहाँ से भी अगर हम लोग को 3 गुना करना है तो खाली अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, ये अजम्पशन करना चाहिए। राइट, बिल्कुल राइट। वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और बैंकों के साथ ऑलरेडी बैंक हमारी बहुत अच्छी है, और वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और उसके लिए बैंकों से हम रेडी है करने के लिए। और सर जो आउटसोर्स पोर्शन है उसका बताया नहीं, मार्जिन कितना होता है जो आउटसोर्स पैनल वगैरह जो आउटसोर्स होता है? नहीं, हम पैनल आउटसोर्स नहीं करते हैं। हम लोग OEM बिजनेस जो करते हैं, जिसमें हमारे पंप जो दूसरे सोलर मैन्युफैक्चरर है, पैनल मैन्युफैक्चरर, उनको सेल करते हैं। तो ये इसमें भी मार्जिन हमारे पास इसमें भी प्रेशर तो था, क्योंकि हर जगह प्रेशर था लास्ट ईयर, क्योंकि कोरोना का कॉल था और वो ऐसा था, लेकिन उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, और उसमें भी प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट की वजह से मार्जिन हम ले पाए। करीब मार्जिन जो है हमारा OEM में भी ठीक है, और EPC प्रोजेक्ट में भी ठीक है, एवरेज आ जाती है। राजेश जी, अखिलेश हियर, आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। ये जो आप मार्जिन प्रोफाइल की बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में, और यहाँ पे हमारा जो भी सेलिंग प्राइस है, चाहे वो EPC में हो चाहे OEM में हो, हम लोग पूरे सिस्टम के ऊपर वो एक मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वी डिसाइडेड दिस इज आवर कट ऑफ मार्जिन। इसके नीचे हमको काम नहीं करना है, इसी के ऊपर हमको काम करना है। So even we are buying panels, the margin will be calculated on the whole system, not only on panels. Got it. Okay. Thank you. Thank you.
The next question is from the line of Anurag Ronwal from Moneybee Investment. Please go ahead. Yes sir, first of all congratulations on great set of numbers sir. सर दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि ये जो भी पिछला क्वार्टर जो गया है इसके अंदर अगर आप मेरे को रेवेन्यू मिक्स दे सके कि कितना अपन ने एक्सपोर्ट किया था, कितना अपन ने डोमेस्टिक सेल किया था, विद कुसुम में कितना किया था, पंप्स के नंबर के साथ में। और दूसरा सवाल सर ये है कि ये अप्रैल ऑनवर्ड्स एमपी में स्थिति बहुत खराब हुई है कोरोना के कारण, तो ये अपने ऑपरेशंस में क्या फर्क पड़ा है अभी तक, और आपको आगे जाके आपको क्या लग रहा है कि अपनी सेल्स इम्पैक्ट होगी क्या ये कोरोना के कारण आप लोग, क्योंकि जो फील्ड फोर्स है उनको जाने में दिक्कत हो रही होगी टू वेरियस एरियाज इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो क्या फर्क पड़ा है उन एरियाज में, तो वो समझ रहा था कि इस बार कोरोना में ऐसा हुआ है कि रूरल एरियाज भी इफेक्ट हुए काफ़ी, तो उस हिसाब से मैं समझना चाह रहा था कि कैसा आउटलुक है। थैंक यू। फर्स्ट मैं आपको आंसर कर देता हूँ, जो ब्रेकअप आप नंबर्स जो मांग रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इस पूरे साल में हमने 1,40,000 के आसपास पंप सेल किए हैं। उसमें हमारा जो टोटल सोलर का सेल्स है ईपीसी में वो कुछ 21,000 के आसपास है, और अराउंड 21,000 के आसपास हमने ओईएम को हमारे पंप सेल करे हैं। और इसमें जो एक्सपोर्ट है हमारा वो लगभग टोटल सेल का 19% है, 180 करोड़ का, और एक्सपोर्ट में लगभग हमने 70,000 के आसपास यूनिट सेल करे हैं। तो ये टोटल मिला के करीब 142 का वो जो ब्रेकअप है ये आया है। और इसके अलावा एनी फर्दर ब्रेकअप इन डिटेल यू वांट, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल सेंड इट टू यू डिटेल्स। सर प्लीज आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस अनुराग, आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। खाली एमपी नहीं, सभी जगह हमारी राजस्थान, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, सभी जगह सेम सिचुएशन है। रूरल में अभी थोड़ा सा मूवमेंट में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं। लास्ट ईयर तो शहरों में था तो हम रूरल में मूव कर पा रहे थे, अभी रूरल में मूव करना थोड़ा मुश्किल है। और जो ये जो टेंडर है ये कुसुम का है, ये पूरे सारे ही स्टेट का है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने में, या हो सकता है 1 क्वार्टर और आगे, सिचुएशन सुधरेगी, हमारी पूरी रूरल मूवमेंट में हम मूव कर पाएंगे। अभी तो हम अपनी कैपेसिटी में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो करीब 40% प्रोडक्शन अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी मूव क्या हो रहा है, तो मूव मटेरियल अगर डिस्पैच हो पा रहा है तो वो मटेरियल डिस्पैच हो रहा है एक्सपोर्ट का। दूसरा मटेरियल हम अभी न राजस्थान में डिस्पैच कर पा रहे हैं, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में अभी खुला है, हमने परसों से छत्तीसगढ़ में डिस्पैच चालू की है। थोड़ा सा महाराष्ट्र में खुला है, हमने महाराष्ट्र में डिस्पैच परसों से चालू किया है। अब देखते हैं सिचुएशन जैसे जैसे इम्प्रूव होगी। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्डर चले जाएंगे। अभी क्या हुआ है, भारत सरकार ने जो एक्सटेंशन है प्रोजेक्ट का वो बिल्कुल दे रखा है, ब्लैंकेट दे रखा है कि अगले 6 महीने तक आप इसको पूरा कर लीजिए। तो वो कोई इशू नहीं है, अगले क्वार्टर में आ जाएगा। मुझे लगता है 1 क्वार्टर के बाद अगला क्वार्टर में भी कुसुम की सेल आ जाएगी, वो पोस्टपोन होगी, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और 1 या 2 क्वार्टर के बाद तो मेरे देश की स्थिति सुधरने वाली है ही, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। और सर एक क्वेश्चन और था, ऑर्डर बुक का हमको बता सकते हैं क्या कि ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है इस समय कुसुम के लिए? ऑर्डर बुक की हमारे पास स्थिति है तकरीबन 250 करोड़ के आसपास हमारे ऑर्डर्स बुक है। ओके। और ये कब तक सर एग्जीक्यूट करना रहेगा इसको? ये जब भी मूवमेंट खुलता है हम स्टार्ट हो जाएंगे, चल पड़ेंगे। अभी कुसुम में दिल्ली में जो कर्फ्यू लगा है उसके कारण वो उनका जो टेंडर उन्होंने फाइनल किया उस पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो शायद 1-2 दिन में जैसे ही वहाँ पे कर्फ्यू मूवमेंट होगा तो वो उसका स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 1-1.5 महीने में शायद हम कुसुम की भी सेल चालू कर पाएंगे। तो जो अभी ये 250 करोड़ हमारे पास है, ये महाराष्ट्र में ये विदाउट कुसुम है, और जो छत्तीसगढ़ में है उसका सेल है, उसका है। कुछ ऑर्डर हमारे पास पुराने भी अभी राजस्थान के पेंडिंग है जिनको हमको इस क्वार्टर में सप्लाई करना है, तो वहाँ राजस्थान जैसे खुलेगा हम उस पर भी चल पड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब ये जो 250 करोड़ है इसका ब्रेकअप मतलब क्या होगा रफली, मतलब कि इसमें से पुराने वाले कितने होंगे और नए कितने आए हुए होंगे रफली, अगर आप कुछ? ऑर्डर बुक है, मतलब इसमें 150 करोड़ तो पुराने टेंडर के ऑर्डर बुक है, और ये जो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, सारे ऑर्डर फाइनल ऑर्डर हैं, और कुसुम तो अब आना है। ओके, नहीं समझ गया। बस मैं समझना चाह रहा था कि पहले के साल से कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ और नए वाला कितना है, मैं उस साल से समझना चाह रहा था। बट आप बोल रहे हो 150 और 100 करोड़ ऐसे करके ब्रेकअप है उसका। अनुराग इसमें कुछ ऑर्डर ऐसे भी होते हैं जो बियॉन्ड 31 मार्च जिनकी टाइम होता है, मतलब कुछ ऑर्डर ऐसे भी हैं जो 1 साल 1.5 ईयर जिनको जुलाई में या अगले दिसंबर तक खत्म करना है, तो वो ऑर्डर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं।
और कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो नए आए हैं या कुछ उसमें कैरी फॉरवर्ड हुआ, ऐसा है। तो मेजर ऑर्डर जो ऐसे हैं वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी अगले साल तक एक्सटेंडेड है। ओके ओके, गॉट इट। ओके सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Puneet Nitin from Global Core Capital. Please go ahead. हेलो, congratulations दिनेश जी एंड फॉर योर होल टीम। आई थिंक आप पिछले 1-2 साल से आश्वासन दे रहे थे कि द परफॉर्मेंस विल बी गुड एंड यू हैव प्रूव्ड इट, सो वेरी 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 फैंटास्टिक जॉब सर। मेरे वन और टू क्वेश्चंस, आई थिंक क्लैरिफिकेशन। आई थिंक देयर इज बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है मार्केट में कि कैपेसिटी वगैरह वगैरह। सो आई थिंक एक तो कि हमारी जो पहले हमने कहा था कि हमारी 5 लाख पंप की कैपेसिटी है, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। तीनों शिफ्टों में 5 लाख की कैपेसिटी है। हाँ, तो अब मतलब हमारे पास अभी तो बहुत रूम है। 1,40,000 पंप से 5 लाख की कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी है। एंड सेकेंड, we have enough space to put up new lines also. Right. Yeah, very good. And second, sir, ये आपका is that understanding correct कि युगांडा का जो आपका ऑर्डर आया है अभी तक उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, तो वो एग्जीक्यूशन ये साल आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, सेकंड क्वार्टर से उसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सिचुएशन मूवमेंट वहाँ पे भी अभी ऐसी ही है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट है, कोई जा नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है। हमें ऐसा लगता है कि सेकंड क्वार्टर में हम उसकी कुछ सेल स्टार्ट कर देंगे और हो सकता है कि वो अगले 2 क्वार्टर में उसको फिनिश करें। हो सकता है अगला 1 क्वार्टर नेक्स्ट ईयर के लिए जाए, क्योंकि वो बड़ा ऑर्डर है और बड़ा प्रेस्टिजियस जॉब है हमारे लिए। तो इट्स वेरी गुड टू उसको कैसे मैनेज करना है वो भी इस कोरोना काल में करेंगे। और अफ्रीका की जैसी फ्लाइटें स्टार्ट होती है और दूसरी चीज़ें मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के ऑर्डर और भी हमारे पास आने की संभावना है। एंड उसके मार्जिन भी बेटर होंगे फ्रॉम द रेगुलर एक्सपोर्ट्स, बिकॉज दिस इज युगांडा का प्रेस्टिजियस ऑर्डर है और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए इस हिसाब से। यस, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे लिए एक अगेन पायलट प्रोजेक्ट होगा जो हम ये युगांडा में करेंगे। तो बाकी अफ्रीका की कंट्रियों के लिए हमारे लिए एक केस स्टडी हो जाएगा, तो हम उसको वहाँ पे और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, मार्जिन तो अच्छा होगा और काम भी अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम इसको एक केस स्टडी के लिए बाकी अफ्रीकन कंट्रियों में भी काम में लेंगे। अच्छा, वेरी गुड। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि अगर जैसे ये मोटा मोटी हम देखें कि आज हमारे जो OEM के पंप है अराउंड 45,000 रुपीज में जा रहे हैं और EPC का अराउंड 2,70,000 में जा रहे हैं। तो अगर वो कैलकुलेशन के हिसाब से करें तो अगर हम 60-70,000 पंप्स EPC में करते हैं तो हमारा अराउंड 1,600-1,700 करोड़ का वो होगा, प्लस हमारे जो OEM पंप्स और एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह का है वो उसके ऊपर होंगे। इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग सर? यस, परफेक्टली करेक्ट। अगर हम 1 लाख पंप करते हैं तो मुझे लगता है कि हम 60 से 70,000 कुसुम में और बाकी 300 पंप जो 30,000 पंप दूसरे OEM और दूसरे मिला के करते हैं, तो तकरीबन हम लोग आराम से 2 से 2,500 करोड़ का टर्नओवर अगला हम देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट टू कुसुम। यस, प्लस एक्सपोर्ट हमारे लिए एक अलग बोनस है जो अगर और हम करते रहेंगे। यस, परफेक्टली राइट। That's all sir, I think हमारे पास कैपेसिटी भी काफी है और I think once again congratulations, आपने you have been talking about export and you've been talking about Kusum, and I think a lot of people felt कि आप मतलब कंपनी बोल रही है बट कुछ हो नहीं रहा है, बट ये लास्ट 2 क्वार्टर्स में आपने प्रूव कर दिया। इट्स अ वेरी गुड दैट द कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग एज पर योर विजन, so again congratulations and all the very best. Thank you, Sunil. Thank you very much. Thanks. Thank you. The next question is from the line of Chetan Bora from Abacus Investment. Please go ahead. या गुड आफ्टरनून सर। दिनेश जी, आपने बताया कि हमने FY21 में करीबन 1,40,000 पंप बेचे हैं, बराबर है? ठीक बात है? यस, बराबर है। एंड
And for FY22, what we are guiding? आपने बोल दिया, I just missed out that part. आपकी आवाज एक बार फिर से थोड़ा सा बोलेंगे, क्लियर नहीं हो रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? FY22 में what the number of pumps we are targeting to sell? देखिए, हमारा जो कुसुम में सब्जेक्ट टू 60 से 70 हजार पंप का उसका प्रोग्राम है हमारा, और 30,000 पंप जो है ओईएम और हमारे दूसरे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जो विदाउट कुसुम है उसमें ये सोलर का तकरीबन 1 लाख पंप का हमारा प्रोग्राम है सब्जेक्ट टू कुसुम है इसमें। और दूसरा 250 करोड़ का हमारे पास ऑलरेडी अफ्रीका का है, जिसको हम अगले क्वार्टर से स्टार्ट कर देंगे इंस्टॉल करना, और बाकी उसमें सिचुएशन और इम्प्रूव होगी, अफ्रीका की फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। बाकी एक्सपोर्ट जो हमारा रूटीन है, जिसको हम इस बार हमने 120 करोड़ से 180 करोड़ पे पहुंचाया है, वहाँ पे हमारा प्लान है कि हम उसको करीब 250 करोड़ तक ले जाएंगे, जो रूटीन हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है। बाकी तो ठीक है, हमारे यहाँ एग्री बिजनेस चलता है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बिजनेस चलता है, बाकी ठीक है, वो उसमें भी ग्रो करेंगे 25-30% के आसपास। And for this 1 lakh pumps which you said, कुसुम में 17,000 पंप और 30,000 OEM है, उसमें से ही 2500 करोड़ का सेल्स आ जाएगा, you said that? राइट। ओके। एंड जो ये साल में 1,40,000 पंप बेचे हैं, उसमें से कुल मिला के 930 करोड़ का सेल्स आया है। एंड on the sale of these 100,000 pumps, we are eyeing a sales of 2,500 crores itself. इसमें जो 536 करोड़ हमारा सेल जहाँ से आया है, उसमें हमने 21,500 पंप सेल किए हैं ईपीसी में सोलर के। ओके। और सोलर ओईएम में जो हमने सेल किया है, वो सेल किया है जो लास्ट ईयर हमने 9,500 किया था, वो 20,000 पंप सेल किया है। एग्री में हमने 1172 पंप लास्ट ईयर सेल किया था, वो 2,936 पंप सेल किए हैं। तो टोटल मिला के जो हमारे पंप है, हमारा जो ईपीसी वाला जो बिजनेस है, जिसमें हमने 21,500 पंप किए हैं, उस पंप की प्राइस है 2,70,000 के आसपास। ठीक है। Chetan, I would like to add something first. जो 1,42,000 पंप्स है, टोटल हमारा जो बास्केट पंप, जो ऑल टाइप्स ऑफ पंप्स है, वो हमने किया है। नाउ आई टेल यू, वी हैव अ रेंज ऑफ पंप्स विच स्टार्ट फ्रॉम 5,000 to 5 lakh रुपीज। इसमें जो हमारा मेजर 21,000 पंप जो हमने सेल किया है, दिस इज सोलर पंप विच रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 2 lakh रुपीज टू 5 lakhs रुपीज, जिसमें हम लोग 3 HP to 10 HP पंप बेचते हैं। जो हम कुसुम की बात कर रहे हैं 1 लाख पंप की, ये उस कैटेगरी में आते हैं। जो 1 लाख पंप है, वो स्टार्ट होते हैं आपके 1.5 lakhs रुपीज टू अप टू 5 lakhs रुपीज, बेस्ड ऑन द जियोग्राफी, स्टेट टू स्टेट वाइज। सो ये एक अलग चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं और डोमेस्टिक में हैं, वहाँ पे हमारे पंप जो होते हैं वो 5,000 से लेके 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, अलग अलग टाइप के पंप्स उसमें दिखते हैं। सो 1,42,000 में 21,000 पंप ऐसे हैं जिनका वैल्यू 2 लाख रुपए के ऊपर है। और ये साल हम वो जो 2 लाख के ऊपर वाले पंप हैं, उनका टारगेट करीब 1 लाख का हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो आप जो बोल रहे हैं 2,000 करोड़ का जो टर्नओवर है, वो 1 लाख उन्हीं से आएगा। बाकी के जो 250 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसमें नंबर ऑफ पंप्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन वो ऑर्डर क्या है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट ज्योग्राफी वाइज उन्होंने 250 करोड़ के ऑर्डर हमको दे दिए हैं। एंड थर्ड पॉइंट, जो रूरल सेल्स है, इंडस्ट्रियल सेल्स है, वो हमारा डेली डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेल होता है, जिसमें नंबर ऑफ पंप जो होते हैं वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग टारगेट के ऊपर उसके ऊपर काम करते हैं। तो सब मिला के वो व्हाट सेल्स वी आर टारगेटिंग फॉर FY22, जो ये साल 930। FY22 में ऐसा है, सोलर जो कुसुम हमारा सेगमेंट है सोलर वाला, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कुसुम के थ्रू 60-70 हजार पंप का। बाकी जो भी हमारे बिजनेस है, उसमें हम लगभग मान के चलिए कि 25 से 30% मिनिमम ग्रोथ के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। और ये जो 60 से 70 हजार पंप जो बोले, वो मिनिमम रियलाइजेशन विल बी 2 lakhs। या इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है अभी 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, तो वो एवरेज मान के चलिए अगर 3.5 HP और 7 HP पंप उसमें ऐड हो रहे हैं, 10 HP भी ऐड हो रहा है, तो उसका एवरेज प्राइस कुड बी अराउंड 2 लाख रुपीज ऑल्सो। ओके। एंड लास्टली टू एंड विद के ये जो 930 करोड़ का सेल्स है, उसमें से कुसुम का सेल्स कितना होगा? कुसुम का सेल हमारा इसमें लगभग 350 करोड़ का था, जो हमारे 15,000 पंप उसमें बिके हैं। अच्छा, ये साल 15,000 पंप बिके? यस। ओके। एंड मार्जिन्स विल बी द सेम बोथ ऑन द कुसुम एंड द नॉर्मल पंप्स, कि कैसे? नहीं, इसमें ऐसा है कि ईपीसी जो टेंडर्स हैं हमारे, ये बल्क टेंडर्स हैं, इसमें मार्जिन थोड़ा अलग रहता है, ओईएम का अलग रहता है, जो हमारा नॉर्मल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस है उसमें अलग रहता है, और एक्सपोर्ट में अलग रहता है। नाउ टू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्सपोर्ट इज द हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस, उसके बाद हमारा सोलर ओईएम एंड द ईपीसी बिजनेस है, एंड ऑन अ लिटिल लोअर साइड दैट इज आवर रिटेल बिजनेस।
and if you can give the direction के suppose overall company का blended 15% margin है, तो exports will be what plus minus and solar OEM and the retail कैसा होगा? So I think that blended company level पे अगर हम बात करें तो हम लोग again we will try to achieve at least 17% of EBITDA margin and around we will try to touch the 9% of PAT margin. Okay. ठीक है, thanks अखिलेश, thanks दिनेश जी. Thank you. The next question is from the line of Chetan G from Fidelity Investments. Please go ahead. Yeah, hi, thank you. Congratulations sir, बहुत अच्छे नंबर्स है. सर क्वेश्चन है कि हम लोगों का टारगेट काफ़ी आई वुड से ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम श्योर आप लोग अचीव भी करेंगे. तो बट मुझे थोड़ा सा समझना था सर, जो सप्लाई चेन के एंगल से जो चीज़ें आप लोग सोर्स करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप, उसमें हाउ इज़ द सिचुएशन? बिकॉज काफ़ी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सोलर पैनल हम लोग इंपोर्ट करते हैं या जो बाहर से चाइना से खास करके आते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे थोड़ा सा डिले चल रहा था. वो कब कितना इम्प्रूव होगा वो तो पता नहीं, बट जब आप आपका प्रोडक्शन और जो सप्लाई है वो इतना अग्रेसिवली बढ़ाएंगे इस साल, तो वो साइड पे जो सोर्सिंग है खास करके वेंडर साइड पे, उसमें कोई रिस्क आपको लगता है कि आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल है वो सोर्सिंग साइड पे? वो फर्स्ट क्वेश्चन है. दूसरा सर, जो जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री में जहाँ इतना अच्छा ग्रोथ है, इतना अच्छा मार्जिन प्रोफाइल है, वहाँ पे कंपटीशन नेचुरली अट्रैक्ट होता है. तो थोड़ा कंपटीशन के बारे में अगर आप बात कर पाएंगे कि कोई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आप चेंज होते हुए वहाँ देख रहे हैं या नहीं? ये दो क्वेश्चन है सर मेरे. थैंक यू. वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली ये जो आपने बात की इम्पोर्ट की, इसमें बहुत कुछ डिपेंड था आने वाले समय में चाइना के ऊपर. और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम लोग पंप कंपनी होते हुए भी हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक की एक सेपरेट यूनिट जापान से पूरा सेटअप रेडी करके कंपनी में स्टार्ट किया है, जिसमें सोलर इन्वर्टर हम खुद बनाते हैं. ओके. हमारे खुद के सोलर इन्वर्टर है, तो अब हमारी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर थी वो खत्म हो गई. इसके अलावा पिछले 3-4 सालों में हमने ये स्टडी किया था कि सोलर के नंबर सक्सेस क्यों नहीं होते हैं. तो हमको वो उसमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि इंडिया में अगेन स्ट्रक्चर पे किसी ने काम नहीं किया. तो आपकी कंपनी ने उसमें कुछ 15-16 करोड़ इन्वेस्ट करके एक इंडिपेंडेंट कंपनी खड़ी की, जिसका काम है सिर्फ सोलर स्ट्रक्चर बनाना. और उसमें भी हमने डिजाइनिंग पे काम करके और उसमें प्रॉफिट इंप्रूव करके उसमें भी इतना अच्छा काम किया कि वो कंपनी भी पहले साल में 5 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई. तो अभी हमारे पास हम खुद अपना इन्वर्टर बनाते हैं, हम खुद पंप बनाते हैं, हम सोर्सिंग नहीं करते हैं. हम खुद पंप बनाते हैं, खुद मोटर बनाते हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट मोटर हम बनाते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट पंप हम बनाते हैं. इन्वर्टर जो सोलर इन्वर्टर है वो हम खुद अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं. अब हमको सिर्फ परचेज करने के लिए, सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट करने के लिए हमको पैनल की जरूरत है. तो इस पैनल में चूंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत DCR सेल इज रिक्वायर्ड, तो DCR सेल के लिए ऑलरेडी हमारा अडानी के साथ टाई अप है और अडानी ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है लास्ट ईयर, जिससे हमको सोलर सेल मिले और वो सोलर सेल हम आगे भी उनसे परचेज करते रहेंगे. DCR सेल है वो, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई किसी कंट्री से मटेरियल लाने में या कुछ दिक्कत होगी. हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जो मैक्सिमम USA और जापान और वहाँ से चिप और जो IC और डायोड और ये चीज़ें आती, उनमें जरूर थोड़ा लीड टाइम बढ़ा है, लेकिन उस लेवल पे हमने थोड़ा इन्वेंट्री लेवल बढ़ा लिया है. तो हमको उसका कोई एज सच हमको कुछ उसमें कोई थ्रेट नहीं है. नंबर 1. दूसरा, कंपटीशन की बात आप जो कर रहे हैं, कंपटीशन में ऐसा है, कंपटीशन में बहुत से लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं पंप, सोलर पंप में, लेकिन किसी के पास इन सब चीज़ों का बास्केट नहीं है. कोई बहुत अच्छा पंप बनाता है, तो कोई बहुत अच्छे मोटर बनाता है, तो कोई इन्वर्टर बनाने वाला तो इंडिया में कोई है ही नहीं. ABB और सीमेंस बाहर से लेके आते हैं, तो उसमें ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी की, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बातें स्टार्ट हो गई है, उसमें हमको भी सपोर्ट मिल रहा है. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बास्केट है आज की तारीख में, स्ट्रक्चर हम खुद बनाते हैं, इन्वर्टर हम खुद बनाते हैं, मोटर पंप हम खुद बनाते हैं. तो आई डोंट थिंक कि हमारा इस EPC प्रोजेक्ट पे कम्प्लीटली होल्ड है टीम शक्ति पंप का. ओके, ठीक है सर.
थैंक यू, काफ़ी हेल्पफुल था। सो बेसिकली जो बाकी सब तो आप इंटरनली करते हैं, जिस पे अदानी पे आपका डिपेंडेंसी, वहाँ पे अपने को कोई सोर्सिंग रिलेटेड उनके पास काफ़ी कैपेसिटी है आपको सर्विस से लेंगे। यस, उनके साथ हम हमारी आने वाले समय में जब हम 60 से 70,000 पंप करेंगे तो हमको 570 मेगावाट सेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये रिक्वायरमेंट अडानी भी पूरी करेंगे, और भी DCR सेल के धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो रही है, तो और भी लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अडानी आने वाले समय में अगले साल तक 20 मेगावाट की फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, उसमें से 570 हमको वो देंगे और हम उनसे लेंगे। अच्छा, परफेक्ट। सर लास्ट क्वेश्चन है, सर आप लोगों ने मार्जिन पे इतना अच्छा काम किया, खास करके जब कुसुम में जो प्राइसिंग थी वो एक तरीके से आपके लिए फिक्स थी जो पुराने टेंडर्स के हिसाब से। जो मुझे एक पॉइंट अभी आई थिंक अखिलेश ने किसी और को आंसर करते हुए बताया था कि पैट मार्जिन हम लोग 9% टारगेट कर रहे हैं। अभी रॉ मटेरियल का प्रीटी मच अपने को कंडीशन पता है, कुसुम में नए टेंडर आएंगे जहाँ पे आई वुड अज्यूम कि थोड़ा बहुत डिग्री ऑफ रीप्राइसिंग श्योरली होगा, तो भी ये मार्जिन हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं है क्या? आई मीन थोड़ा मैं समझना चाह रहा था इस पे। चेतन, जो ये कंजर्वेटिव मार्जिन है ये इसलिए भी रखा गया है बिकॉज क्या होता है, अभी आपका एक सेकंड क्वेश्चन था विच इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, दैट बीइंग ए वेरी अट्रैक्टिव एरिया, व्हाट इज द कंपटीशन सिनेरियो? So this is for the competition. See, we have to be in a market and we are talking about a big numbers. So जो भी additional buffer margin हमको मिलता है, that we are going to use to get extra business. Even if we get 5, 10%, 20% of extra business, even at that margin, that will be an absolute addition to our profit. Understood. Got it. We have intention to go beyond a certain limit also, but for grab the market. Understood. Akhilesh, if I can just put last question in. So now looking at the company, you don't need too much of capital expenditure given your capacity levels are not, I mean still underutilized. Now for the growth rates or the targets जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, I'm pretty sure that the cash flow profile of the company will like tremendously increase, barring the working capital requirement which you'll have. So currently we are we are like a very pristine balance sheet company with hardly any debt on the balance sheet. So उस केस में how do you guys plan to utilize this? Because I'm sure आप लोग जो बोर्ड रूम में बैठते होंगे तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर, साल बाय साल की जगह 5-year प्लान और 3-year प्लान के बारे में सोचते होंगे, तो वो जो पैसा वहाँ से आएगा, how does the company hope to spend it or invest it going forward? Yeah, see, as we have a very ambitious plan for this year, but again we have to think for next year also. So the point, even if we achieve what we are trying today, if we achieve in this year, then we have to plan for the next capex for the next year's plan, because how what we are doing, and this year end, if we are talking about 1 lakh pumps only in the Kusum, then again this Kusum scheme जो ये साल में 4 लाख पंप की है, प्रोबेबली भी मैं एक्सपेक्ट अगर इसका बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन होता है तो हो सकता है अगले साल 10 लाख पंप की भी आवे, बिकॉज गवर्नमेंट का टारगेट तो 3.5 करोड़ एग्रीकल्चर पंप को सोलर में कन्वर्ट करना है, एंड अप टू 2025 दे आर टारगेटिंग अ वेरी ह्यूज नंबर, वेरी बिग नंबर दे आर टॉकिंग अबाउट. तो ये जो स्कीम है ये आगे बढ़ने ही वाली है, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क ऑन इट, और उसके हिसाब से हम लोगों को बहुत एडवांस लेवल पे आके इसकी प्रिपरेशन करना पड़ेगा और हमको उसके लिए कैपेक्स भी करना पड़ेगा. सो वी आर, अगर हमारे पास ये ऑर्डर्स आते हैं और इतना ऑर्डर्स अगर एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद ये एक्स लेवल पे हम पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को हमारा कैपेक्स प्लान स्टार्ट करना पड़ेगा. सो अगर आप मुझे पूछेंगे सर आपका कैपेक्स कब स्टार्ट करना है आपको, तो मैं ये बोलूँगा कि जब हम लोग एक ऑर्डर लेवल पे पहुंच गए कि आज ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके आगे हम लोगों को इतना ऑर्डर ऑन प्लान में है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी हैव टू स्टार्ट. वो आपका 6 महीने में भी आ सकता है, 1 साल में भी आ सकता है, 1.5 साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है. सी एडिशन टू दैट, ये जो हमारा पंप का कैपेसिटी है वो 5 लाख पंप का है. उसके बाद हमारे यहाँ खुद का वहाँ स्ट्रक्चर का फैसिलिटी है, देन वी हैव अ VFD फैसिलिटी, और देन वी हैव इंस्टॉलेशन अपना जो टीम है. तो वी हैव ऑलमोस्ट ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमको हर एरिया में हमारा एक्सपेंशन करना पड़ेगा. सो वी आर वर्किंग ऑन 4D मॉडल. सॉरी व्हाट, मैं मिस कर दिया, क्या बोला आपने? वी आर वर्किंग ऑन 4 डिफरेंट लेवल्स जहाँ पे ओके, साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा. अंडरस्टूड.
परफेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड अखिलेश, थैंक्स वेरी मच, आई विल कम इन द क्यू। लेकिन अखिलेश एक और बात है इसमें कि जो ये कुसुम है 40 लाख पंप का ऑलरेडी कैबिनेट ने मंजूर किया हुआ प्रोजेक्ट है, तो ये तो 4 लाख तो इन्होंने इस साल स्टार्ट करेंगे, अगला साल डेफिनेटली 10 लाख से ऊपर का होगा। तो 40 लाख पंप इनको अगले 5 साल में पूरे करना है। हाँ, अदरवाइज इलेक्शन के पहले तो हम श्योर करना है सर, क्यों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अखिलेश। Thank you. The next question is from the line of Nilesh Chithani from Envision Capital. Please go ahead. Hi sir, good afternoon. Thanks for the opportunity. सर मेरा एक सवाल था कि इनको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं? फॉर एग्जांपल 40 लाख फॉर्म्स अप्रूव किया है सरकार ने कैबिनेट में, तो इसके ऑर्डर्स कैसे आते हैं? नॉमिनेशन, टेंडर बेसिस, एंड हम बात कर रहे हैं कि हम अगले साल 70,000 ऑर्ड सोलार में EPC में एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, तो इसका कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि ऑर्डर मिला हुआ है हमको, कि ये जनरल गाइडेंस है सेइंग दी टोटल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी? यस नीलेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें जब अगले 3 सालों से हम लोग जब इस पे काम कर रहे थे कुसुम पे, तो बहुत काम पहले किया है। 5 साल से हम लोग काम कर रहे थे, 3 साल तो ऑलरेडी स्कीम को हो गया है। इसमें बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस खत्म होते होते यहाँ तक हम लोग पहुंचे। मतलब इसका ऐसा है कि भारत सरकार ने एक रेट लिस्ट एनर्जी इफिशिएंसी के साथ में टेंडर करके एक रेट लिस्ट डिसाइड की और स्टेट गवर्नमेंट को वो रेट प्रोवाइड करके दे दिए कि आप इस रेट पे, मार्केट मूड का रेट लिस्ट है, इसमें फार्मर्स को जो कंपनी का प्रोडक्ट पसंद है वो फार्मर परचेस करेगा, क्योंकि फार्मर खुद इसमें 20% 30% इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी उनको ऑर्डर मिलेगा। उन्होंने 10 कंपनी 15 कंपनी, जैसे हम जिनकी OEM की बात कर रहे हैं, जैसे हम महिंद्रा को भी सप्लाई करते हैं, हम टाटा को भी सप्लाई करते हैं, हमने कुछ एलईडी को भी सप्लाई किया, हम और भी OEMs को पंप सप्लाई करते हैं, तो वो सारे लोग कुसुम में सप्लाई करते हैं। तो फार्मर के पास चॉइस रहती है कि 10 मैन्युफैक्चर है, 8 मैन्युफैक्चर है, वो उसमें से चूज करता है, पोर्टल पे रिक्वेस्ट डालता है, पोर्टल पे पैसा देता है। तो ऐसे में जो है स्टेट नोडल एजेंसी स्टेट की जो है वो ऑर्डर प्लेस करती है हमको। ऑलरेडी एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, 1 साल पूरा बहुत अच्छे से हो गया, एवरीबडी इज हैप्पी, स्टेट गवर्नमेंट हैप्पी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैप्पी है। बस अब सेकेंड पार्ट इसका जाएगा और ये आपके सामने है रिजल्ट। तो बेसिकली अभी हम 70,000 की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मर ने बेसिकली पोर्टल पे रिक्वेस्ट डाल दिया है, ऑफकोर्स एक बड़ा नंबर डाला रहेगा, तो वी आर अज्यूमिंग कि 70,000 का डिमांड आ सकता है EPC काम के लिए। नहीं, डिमांड तो ज्यादा आता है, हम लोग चूज करते हैं उसमें से कि इसमें अभी हमको ये ऑर्डर इसमें से कितने कहाँ पर एक्सेप्ट करना है। अगर महाराष्ट्र का पोर्टल खुलता है तो 2.5 घंटे में 5,000 पंप की रिक्वायरमेंट हमारे नाम से आ जाती है, लेकिन फिर उसमें हम ये बोलते हैं जिसमें से 2,000 पंप अभी इस महीने में हम लोग इसको प्लानिंग करके अगले 45 दिन में इंस्टॉल करेंगे, लाइक दैट। तो मेरा दूसरा सवाल सर्विसिंग के साइड पे था। तो एक बार पंप इंस्टॉल हो गया तो उसका सर्विसिंग वगैरह कौन करता है? उसका गारंटी का अमाउंट कौन अपने बुक्स पे लेता है? तो वो या फिर कुछ रिटेंशन मनी गवर्नमेंट रखती है हमसे, मेरे को वो समझना था। एक बार पंप लग गया उसके बाद क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये पंप आत्मनिर्भर इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी है, और डिजिटल इंडिया में हमने इसमें एक GSM टेक्नोलॉजी की फोन कंपनी की एक चिप डाली है। ये सारी फोन कंपनियां हमको 18 से 20 रुपए महीने में एक नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हमको प्रोवाइड करती है, तो वो डाटा हमको हमारे सर्वर पे मिलता है। हमारे सर्वर पे हमको मालूम पड़ जाता है उस पंप में क्या फॉल्ट है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या सिचुएशन है। हमारा कॉल सेंटर इसको मेंटेन करता है, कॉल सेंटर पे कंप्लेंट जाती है, वहाँ से कंप्लेंट सीधे सर्विस सेंटर पे लॉग हो जाती है, और हमारा बैकअप की बैठी हुई यहाँ पे जो टीम है सर्विस की, वो उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। तो हमने ये देखा है कि ज़्यादातर कंप्लेंट जो है वो पैरामीटर सिस्टम की रहती है, वहाँ उसके एजुकेशन लेवल की रहती है। जब हमारा इंस्टॉलेशन करने वाला जो थर्ड पार्टी वो जाती है, तो वहाँ एजुकेशन किसी और को किया होता है, ऑपरेशन कोई और कर रहा होता है, तो उसको हमारा कॉल सेंटर अच्छे से हैंडल कर रहा है। तो सर मेरा इससे एक और सवाल था। तो हमने पिछले साल 21,000 EPC का काम किया, अगले साल 70,000 की बात कर रहे हैं, तो शायद अगले साल कंटिजेंट लाइबिलिटी बढ़ सकती है हमारी, बिकॉज इतना बड़ा ऑर्डर अगर हम सर्विस करेंगे तो।
हाँ बराबर है, हम आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं तो इसके लिए हमेशा बहुत अंदर से तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरी अपनी कंपनी में, शक्ति बॉक्स की कंपनी में 100 से ज़्यादा CNC मजाक की, जापानीज मजाक की मशीनरी लगाई हुई है, और जर्मन की ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन लगाई हुई है। वर्ल्ड का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मेरा प्लांट है, तो उसकी एक्यूरेसी लेवल भी उतनी अच्छी होती है। अब एक्यूरेसी अच्छी होने से उसकी सर्विस का बर्डन खत्म हो जाता है। तो हमारा जो सर्विस का जो बर्डन है वो बहुत कम है, क्योंकि हम क्वालिटी इतनी अच्छी बनाते हैं। तो वो हमारी मदर मशीनरी इतनी अच्छी है जिसमें कि हमको एरर होने का या बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता है। फिर भी जो सर्विस के एक्सपेंसेस हैं वो हमने प्रोविजन अगले सालों के लिए किए हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। एक लास्ट सवाल था मेरा ये प्राइसिंग के ऊपर। तो गिवन दी शार्प राइज इन दी कमोडिटी प्राइसेस, तो हमारा उससे एक्सपेक्टेशन क्या है? उसके वजह से कुछ मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है? निलेश, ऐसा नहीं है कि जो अभी आपको टेंडर डल चुके हैं, रेट ओपन हुए नहीं है, 50 करीब 100 लोगों ने टेंडर डाले थे, उसमें से 52 लोग उसके लिए एलिजिबल थे। अभी वो टेंडर 1 या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में खुलने वाले हैं। उसके बाद अपन टेंडर में रेट कैसे है उसकी मार्जिन की बात कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है या जो हमारा कंपटीशन को स्टडी करने का, उसमें ऐसा कोशिश ये है कि मतलब लगता ऐसा है कि अच्छी प्राइसिंग आनी चाहिए। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच सर, यही मेरे क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू निलेश, थैंक यू। The next question is from the line of Mohit Kumar from DAM Capital. Please go ahead. Yeah. Good afternoon, sir. And congratulations on good set of numbers. सर मैं क्वेश्चन ये था सर कि सर आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन है सर इस स्पेस में सोलर पंप के? सेकेंड नंबर में गिनती करने जाएंगे तो बहुत लोग हैं, 20 से ज़्यादा है। अच्छा सर, आपका मार्केट शेयर कितना होगा सर अभी? अभी कुसुम में भी लीडर है, महाराष्ट्र में भी लीडर है। अच्छा, तो सर ये कुसुम स्कीम अक्रॉस इंडिया में सर सब तरफ ये सारे स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कुछ स्टेट्स भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कैसे आप देखते हैं कि इसको ना आगे इसकी ये बाकी स्टेट्स इम्प्लीमेंट करेंगे? एक्चुअली क्या, ये बहुत ही इतना शानदार प्रोजेक्ट है, इसके लिए स्टेट भी खुश है और इसके लिए फार्मर भी खुश है और इसके लिए सेंट्रल भी खुश है। तो एवरीबडी इज हैप्पी, क्योंकि फार्मर अगर पंप परचेज करने जाता है तो इनिशियल स्टेज पे आज भी उसको 40-50 हज़ार रुपये लगते हैं एक पंप की, और पाइप मिलाता है तो 70-80-90 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अब वो 80-90 हज़ार रुपये लग जाते हैं और उसको आज फार्मर शेयर 60 हज़ार रुपये देना है। तो ही हैप्पी की सोलर पंप लग जाए और मेरा काम उससे जो आज वो ट्रेडिशनल पंप करने वाला उससे भी सस्ता काम उसका हो जाए। नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि वो 1 लाख रुपये साल की बिजली खा जाता है, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी कि यार हमारा चलो अभी 1 लाख रुपये साल का बचना चालू हो गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि उनको 1 लाख से ज़्यादा एक फार्मर के ऊपर ट्रांसफार्मर, खंबा, जनरेशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, इन सब पे खर्च करना पड़ेगा, तो वो भी एक अच्छा प्रॉफिट वाला। तो एवरीबडी इज हैप्पी, सारे लोग ही जब खुश हुए तो मेरा सक्सेस होनी है। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, कौन से स्टेट्स अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कौन से स्टेट्स आपको लगता है कि ये साल में इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र सबसे आगे निकल जाएगा। महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, और महाराष्ट्र कर रहा है, MP कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, पंजाब ने किया है बहुत अच्छा, और हिमाचल ने भी थोड़ा स्टार्ट किया है लेकिन स्लो है। बस साउथ में कुछ लोग अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनको पिछली बार कोई बजट को लेकर प्रॉब्लम था, तो वो कोरोना के कारण वो ज़्यादा हुआ, साउथ में काम नहीं हुआ। हाँ, नॉर्थ में पूरा काम हुआ है बढ़िया। टारगेट पूरे अचीव किए MP ने, महाराष्ट्र ने, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और पंजाब में। और ये सबसे बढ़िया काम किया है हरियाणा ने, और हरियाणा के पास तो उन्होंने ऑलरेडी 2,500 करोड़ का लोन लेके रखा है नाबार्ड से।
तो सर अभी जो सर कुसुम डॉक्यूमेंट में 17.5 लाख का शायद नंबर था सोलर पंप का, हमें राइट सर 17.5 लाख का? 17.5 लाख कितने? 17.5 लाख ऑफ ग्रिड और बाकी 12.5 लाख ऑन ग्रिड, ऐसे 17.5 ऑन ग्रिड और बाकी ऑफ ग्रिड, ऐसे नंबर थे वो 40 लाख के। अच्छा राइट राइट। तो सर इसमें 40 लाख में कितने लग गए हैं सर अभी तक आज की तारीख में क्यूमुलेटिव? ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ना लास्ट ईयर का। हाँ हाँ। इसमें सिर्फ 50,000 फॉर्म इंस्टॉल हुए हैं। अच्छा अच्छा ओके 15,000 हमने किए हैं। ओके ओके। तो अभी सर अभी काफी लंबी दूरी तय करनी है। यस, लंबी दूरी तय करनी है। ये सिर्फ अभी पायलट प्रोजेक्ट है, इनको आगे ले जाना है। तो सक्सेसफुली अच्छे रन हो गया है। आने वाले समय में वो इनके 40 लाख फॉर्म पूरे हो जाएंगे। सर मैं इसलिए पूछा सर कि उसका CY22 उसका ये था ना, लास्ट डेट था राइट, उसका टारगेट डेट था उनका। ऑफ कोर्स तो नहीं होगा राइट, तो आगे बढ़ाएंगे उसको। करेक्ट। सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था सर कि आप जो सोलर सेल और मॉड्यूल लेते हो सर, वो अदानी से लेते हो या किसी और से लेते हो, और कितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो इस साल की होगी रफली? आने वाले साल में हम लोग करीब 600 मेगावाट परचेस करेंगे। 600 मेगावाट? ओह दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर सर। इनफैक्ट उनका जो कैपेसिटी है सर 1.1 गीगावाट कैपेसिटी है। हाँ, वो 2 गीगा के आसपास वो कर लेंगे आने वाले समय में। अच्छा ओके। थैंक यू सर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक सर। वेरी थैंक यू। Thank you. That was the last question. I would now like to hand the conference over to Mr. Vastupal for closing comments. Mr. Shah, we are not able to hear you. Hello. Yes. Thank you everyone for joining the conference call of Shakti Pump India Limited. If you have any queries, you can write us at vastupal@kirinadvisors.com. And once more, thank you everyone for joining the conference. Thank you. हेलो, एक जरूरी मैसेज था। मैसेज ये था कि हमने डिविडेंड, जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की, उस डिविडेंड पॉलिसी के तहत जो नेट प्रॉफिट कंपनी का होगा उसका 20% हम डिविडेंड के लिए रिकमेंड किए हैं शेयर होल्डर्स को। तो वो 8 रुपये प्रति शेयर होगा। 80% डिविडेंड हम देने जा रहे हैं। थैंक यू। Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.